गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिन की शुरुआत हुई है मेरी 8 बजे के बजे 8। तो अगर आज मुझे कुछ हैवी रोटी सब्जी बनाना होता ना तो मैं 9 बजे तक नहीं बना पाती, मैं लेट हो जाती। और आज सिर्फ मुझे घुगनी बनानी है तो मैं बच जाऊँगी, मेरा लेट नहीं होगा। पता नहीं, मैंने तो अलार्म 7 बजे का लगाया था पर मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी और नींद आ रहा था और नींद आ रहा था क्योंकि वेदर थोड़ा ठंडा था। तो चलूँगी नीचे और सबसे पहले बनाऊँगी घुगनी और आलू के लिए टिफ़िन और फिर ऊपर आऊँगी। तो पूरा क्लियरली तो मैंने शूट नहीं करा। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी है, देख सकते हैं। थोड़ा कम ही रोटी बनाया आज मैंने क्योंकि ढेर सारा मटर की घुगनी बनी हुई थी। आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ मटर घुगनी। ये देखो मेरी मटर की घुगनी, तो दाल जैसा दिख रहा होगा पर मटर की घुगनी है। बस हम इसमें थोड़ा केचप, प्याज, मिर्ची, चाट मसाला वगैरह ऊपर से डालते हैं। और ये मेरी ना सासू माँ ने सिखाया है मटर की घुगनी बनाना, मुझे नहीं आता था। और आधू के टिफिन में भी मैंने थोड़ी सी घुगनी तो दोपहर के बज रहे हैं 11:30। दोपहर नहीं, सॉरी, सुबह के बज रहे 11:30। और मैं आज 10:30 बजे तक रेडी हो गई थी। तो 1 घंटा मैंने क्या किया, मैंने मेरे बेड का जो बॉक्स है ना उसे खोला, जो हमारा बेड का जो बॉक्स है उसे खोला। और देखो ये भी पूरी तरह से, क्योंकि ट्रॉलियाँ घुसानी थी बक्से में, वापस बाहर रखने से ये ख़राब हो जाते। ये तो मैंने 4,500 में ली थी, वो भी शायद दिल्ली से ली थी। और ये मैंने शायद कहीं ना कहीं से तो ली थी, ये मैंने शायद दरभंगा से लिया था। ये भी मेरे को 3-3,500 के करीब पड़ा था। तो ये दोनों ख़राब हो जाते, इसलिए ना मैं इधर रख गया। और यहाँ पे ना बच्चे जब बहुत छोटे छोटे थे ना, जब बहुत छोटे छोटे थे तो तब के कपड़े मैंने संभाल के रखे हुए हैं उन लोगों के। तो यहाँ आधू के है सारे कपड़े, शिवांश के हैं, तो बच्चों के छोटे 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 कपड़े। यहाँ देखो आधू के ना जन्माष्टमी के कपड़े, जब आधू 8 महीने की थी तो मैंने ये सब दिए नहीं है, मैं आधा दे देती हूँ पर पूरा का पूरा नहीं देती हूँ। तो अब ये बक्सा मैं बंद करने सक नहीं रही हूँ, तो उसके पापा आएंगे तो मैं बोलूँगी कि मेरा बक्सा थोड़ा बंद कर दो। और यहाँ देखो ये क्या करे, गंदगी खेल रहा है। तो चलती हूँ बाहर और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 प्लास्टिक कपड़े रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते होंगे। तो ये सारे बच्चों के छोटे हुए कपड़े हैं, जब बच्चे मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के थे। तो ये मैंने एक हमारे घर में 2 मेड है, तो जो ऊपर का झाड़ू पोछा करते हैं और जो नीचे का झाड़ू पोछा करते हैं। तो एक पॉलीथीन मैंने कपड़े उसके बेबी के लिए, मतलब उसके बेटी के होने वाले बच्चे के लिए रख दिया, और एक जो मेरी मेड आती है उसके लिए रख दिया। तो ये दोनों हम लोग बांट देंगे आज, ये सारे कपड़े। तो मैंने ऐसे करती हूँ, जब बच्चे के कपड़े छोटे हो जाते हैं ना, तो अगर मेरे घर में उसका यूज़ नहीं रहता तो हम गरीबों में बांट देते हैं उनके कपड़े, ताकि उनके बच्चे भी पहन ले। तो जो हमारी मेड सब आती है तो उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि बच्चों के लिए हमेशा नए कपड़े ले, तो हम अपने बच्चों के कपड़े उन्हें दे देते हैं। तो चलती हूँ नीचे, पूजा दूंगी और ब्रेकफास्ट करूँगी। और देखो गुबू भी मेरा बात सुन रही थी, मम्मी आखिर बोल क्या रही है। तो चलते हैं नीचे, चल चल शिवांश चल। ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट। और देखो मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है 12:05 में, क्योंकि मैं काम कर रही थी। तो आज ब्रेकफास्ट में घुगनी, रोटी एंड चाय। तो एंजॉय करते हैं, चल रही अपना ब्रेकफास्ट। भी आई है किचन से, बाबू का खिचड़ी बना दी थी। ब्रेकफास्ट किया, बाबू का खिचड़ी बनाया। अब आदू को खाना खिलाना है, आदू भी स्कूल से आ चुके हैं। तो आदू के पापा लाए हैं नारियल पानी, तो मैं पहले शांति से बैठ के थोड़ा नारियल पानी पीऊँगी और फिर आदू को खाना खिलाऊंगी और इसे सुलाऊंगी। तो बच चुके हैं 2, और दोनों को मैं बोल रही हूँ सो जा सो जा, 5 बजे ट्यूशन जाना है। पर दोनों में से किसी का सोने का नाम नहीं है। पर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरा सर एकदम दाल की तरह एकदम घुट गया है। मतलब वो दल घुटनी से दाल घुटते ना, वैसे ही मेरा सर घुट चुका है। तो इसको शांत करने का मुझे थोड़ा देर मोबाइल रख के आँख बंद करके थोड़ा देर लेटना पड़ेगा, ताकि मेरा माथा शांत हो जाए। सो अभी भी जस्ट आदू को नहलाई हूँ, खिलाई हूँ, डांट रही हूँ कि सो जा सो जा सो जा, पर सो नहीं रहा है। और ये तो सो के उठ गया है, दादी के पास था, दादी के पास सो के उठ चुका है। तो चलो 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 लंच करने चलते हैं, अपना अपना थाली लेके। तो हम लोग अपना अपना थाली लेके लंच करने जाते हैं ना, तो हॉस्टल का दिन याद आता है। मतलब हॉस्टल में मैं ज़्यादा दिन रही नहीं, पर जब लंच ब्रेक होता था ना तो अपना थाली लेके दौड़ते थे। तो वैसे ही लंच थाली लेके दौड़ते। तो मैंने गरम की दाल और मैंने निकाला लंच सबके लिए। और ये रहा हमारा लंच। आज हमारे लंच में दाल, चिकन और चावल। आफ्टर लंच हम चले आए थोड़ा वॉक पे, और पीछे देखो बारिश आ रहा है, सब छाते लेके चल रहे हैं। हमारे जो हेयर्स है ना वो भीग गए, और शिवांश भी हल्की हल्की बारिश का मजा लेते हुए चल रहा है। तो माधो को ट्यूशन से लेने जा रहे हैं। मेरा है डिनर वर्क और बज रहे हैं 8:30। जी हाँ, बज रहे 8:30। ना एडिटिंग हुई है ना कुछ हुई है,
क्योंकि मैं जब रोड पे गई थी, मतलब जब आदू को ट्यूशन से लेने गई तो मेरी बहन मिल गई थी, तो मैंने उसके साथ ढेर सारा गप्पा मारा। उस टाइम में मुझे याद नहीं रहता मुझे वीडियो शूट करना है, मुझे ये करना है, क्यों ना मैं उस टाइम को खोना नहीं चाहती हूँ, इंजॉय करना चाहती हूँ। इसलिए ना मैं फ़ोन निकालना ही भूल जाती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो घर आते आते 7:30 बज गए, तो 7:30 बज गए तो फिर मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया। अभी तक आदू का ट्यूशन बैग यहीं पर है, ये भी यहीं पे पड़ा हुआ है, और आदू भी इधर उधर खेल रही है। आदू ने भी अभी जस्ट अपना खाना खाया, वहाँ पे रखा हुआ है अपना बर्तन सब। और देखो ये बेबी मंकी को ये लोग क्या करते हैं, ये देखो उसे कपड़े से ढक के बांध के छोटे बच्चे की तरह रखते हैं। लो शिवांश बेबी मंकी, तो ये शिवांश का बेबी मंकी है। ट्रेन क्या है शिवांश, क्या है आदू, क्या है ट्रेन कहाँ है? ट्रेन तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। ट्रेन का हमारे इधर रेलवे स्टेशन भी है, तो इतना ज़्यादा ट्रेन आता नहीं है, विलेज एरिया है, तो दिन भर में 1-2 बार ट्रेन आती है, तो वही थोड़ा साउंड आता है ना, तो दोनों जन ट्रेन चुक चुक ट्रेन दोनों खिड़की पे मंकी की तरह लटक जाते हैं ट्रेन को देखने के लिए। तो भैया मैंने अभी यहाँ पे बैठ के काटे हैं मिर्ची, लहसुन, अदरक, क्योंकि आज बनने वाले हैं तड़का, तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है तड़का बनाने के लिए। तो अभी जस्ट आधे घंटे के अंदर बैठ के मैंने यहाँ पे काटे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेबल फैन है तो हवा आ रहा था, तो मैंने काटा। तो अभी बनाएंगे हम तड़का, चलते किचन में बनाते हैं तड़का। तो काफ़ी टाइम बाद तड़का बना रही हूँ, कम से कम शायद 6 महीने बाद तड़का बनाने, क्योंकि हमेशा मम्मी बना देती, तो आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, रात के 9 बज रहे थे, तो मम्मी आई नहीं, मम्मी के पैर में भी थोड़ा दर्द था, तो मैंने कमांड संभाला तड़का बनाने का। बहुत मन से बनाया था, बहुत ही ज़्यादा मन से बनाया था। फिर एक बात बताओ, एट दी एंड मेरा तड़का ख़राब हो चुका था, नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, तड़का अच्छा बना नहीं। पर मैंने ना बहुत मेहनत की इसके पीछे, मेरे को पूरा 1 घंटा लगा इसे बनाने के पीछे। मैं पहले से था कि ये मेरे हाथ से अच्छा नहीं बनने। कुकर में देख सकते हो पूरा पसीना से भींगी हुई हूँ, पूरा थक गई हूँ, कपड़े पूरे भीग गए हैं पसीने से, गर्मी से इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो ना यहाँ पे मैं उसे चिढ़ा रही हूँ, वो जैसे रोता है ना वैसे चिढ़ा रही हूँ और मस्ती मार रही हूँ उसके साथ में, उसे चिढ़ा रही हूँ तो वो रिप्लाई कर रहा है मुझे। के देखते देखते बज रहे हैं 1:30, और दोनों घुटनों में मेरे जो दर्द हो रहा है ना अभी, मतलब जैसे 50, 55, 60 में जैसे दोनों घुटने में दर्द होता है ना, वैसे मेरे दोनों घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे एंकल में दर्द हो रहा है। क्योंकि आप मेरे ब्लॉग देखते तो जानते हैं मेरा लेगामेंट क्रैक है, तो कभी कभी दर्द उसमें ज़्यादा रहता है। तो आज जब से डिनर बना के आई ना, तब से वापस से पैरों में पूरा दर्द है, कमर में दर्द है। तो लगता है कैल्शियम का दवाई फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कैल्शियम का दवाई बंद कर दिया है पिछले कुछ महीने से, तो वापस से मुझे कैल्शियम का दवाई स्टार्ट करना पड़ेगा। थक गई हूँ। डिनर बना के ढेर सारा, आपने देखा ही, 1 कढ़ाई तड़का था, आराम से उसमें 20 लोग खा सकते, इतना ज़्यादा तड़का था। तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में तड़का बनाने की वजह से ना मैं पूरा थक गई। तड़का बनाया, रोटी बनाई, इतना थक गई ना कि मैं जब खाना बना के आई, मैं लेटी हुई थी, बच्चे मेरे आसपास, मेरे बॉडी पे, मेरे सर पे, मेरे पैर पे, मेरे कमर पे, मेरे पीठ पे, सब जगह कूद कूद के खेल रहे थे, पर मैं चुपचाप शांति से लेटी हुई थी, क्योंकि मुझे लेटने का अलावा और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो देखते देखते अब देखो 1:30 भी बज गया, मैंने थोड़ी देर फ़ोन भी नहीं चलाया, मतलब बस लेट के उठा। आदू के पापा डिनर ला दिए, मैंने डिनर खाया, 1 रोटी खाया, 2 अंडा खाया, बस वही मेरा डिनर था। डिनर खाया, उसके बाद मेरे पास ताकत नहीं था कि मैं मतलब इधर उधर कुछ भी करूँ। तो शिवांश, आदू के पापा तीनों सो चुके हैं, तो अब मेरा टर्न है सोने का। सो लाइट सब वगैरह सब ऑफ करूँगी और आज का दिन यहीं ख़त्म करती हूँ, और मैं मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।